हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल तवा पुलाव। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उनमें पहले जो है वो सबसे हमें रेड चिली चाहिए। देख लीजिए, मुझे गोल वाली मिली, लंबी वाली नहीं मिली। कश्मीरी मिर्च अगर हो तो वो बहुत अच्छे हैं, अगर नहीं है तो ये वाली ले लीजिए। और मेरे पास पिसी हुई है तो मैं मिक्स कर लूँगी। ये तेज़ थी तो मैंने इनको बॉईल कर लिया है। आपके पास अगर हो तो नीम गर्म पानी में इनको भिगो दें या माइक्रोवेव कर लें कि फूल जाए। उसके बाद वो पानी जो है डिस्कार्ड कर दीजिए। लहसुन ले लीजिए 2 से 3 जवे, और ज़ीरा चाहिए, और इसको हम पीस लेंगे। और इसको हम बिल्कुल फाइन पीसेंगे ताकि जो है कोई इस तरह के लंपी वगैरह ना हो। इसको पीस के थोड़े से पानी में मैं ज़ीरा मैं आपको दिखाती हूँ कितना लेंगे। तो ये इतनी ही मैंने लिए, 4 से 5। आपको जितने अपने घर के हिसाब से बनानी है उतनी ले लीजिए। और कश्मीरी मिर्च में लाल मिर्च मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये ज़ीरा है तो 1 कप, इतना टीस्पून के बराबर भर के ये मैंने लिया है। इसको पीस लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसको मैंने ब्लेंडर में डाल लिया है और थोड़ा सा पानी डाला है, अगर नज़र आ रहा हो। और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और ये एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो जो कश्मीरी रेड चिली है उसका डालने का मकसद ये होता है कि वो उसका कलर बहुत खूबसूरत देती है डिश के अंदर। तो इसको ब्लेंडिंग इसकी स्टार्ट करेंगे। ये किस पैन में मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून के बराबर ऑयल डाला है ताकि मेरा मक्खन ना जले, क्योंकि स्ट्रीट स्टाइल तवा पुलाव मक्खन में बनता है। तो आप अपने हिसाब से, अगर कोई हेल्थ वाइज कॉन्शियस हो, वैसे तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके, अगर वो चीज़ें आप स्किप कर दें हेल्थ के हिसाब से तो फिर वो मज़ा नहीं देती हैं। लेकिन अगर ऑयल इस्तेमाल करना चाहें तो ऑयल कर लें। ये मैंने इसलिए डाला था कि ताकि मेरा जो बटर है वो जले नहीं। तो अभी मैंने मीडियम रखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको मेल्ट करूँगी। बटर को अपने हिसाब से डाल लें, जितना आपको चाहिए, जितना आप अपने घर के लिए बना रहे हैं। 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, कम में भी बन जाएगा अगर आपको चाहिए। हल्की उस पर थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। इतना तेज़ नहीं करना है कि वो जो है वो झाग सा आने लगे, बस ये कि हमारा बटर मेल्ट हो जाए। तो ये देखें, जल बिल्कुल भी नहीं रहा है। अब मैंने जो इसमें 1 टीस्पून के करीब क्यूमिन सीड डालने हैं। बहुत मज़े का लगता है। और बाज़ वक्त हमारे पास लेफ्ट ओवर राइस होते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई क्या करें, तो जल्दी में थोड़ी सी वेज भी घर में हर किसी की पड़ी हुई मिल जाती है, तो आप आराम से बना सकते हैं। थोड़ा सा ये फ्रंटल करेगा तो फिर इसमें मैं बाकी की चीज़ें डालूँगी। बहुत अच्छी रेसिपी है लंच बॉक्सेस के लिए भी, और हल्की फुल्की भूख हो आपको चाय के साथ तो उसमें भी अच्छा रहता है, लंच टाइम में भी अच्छा रहता है। काले की तरफ मत लेके जाइएगा कि वो ख़राब हो, बस इसको हल्का हल्का ही कलर चेंज करेगा ज़रा सा, और फिर हम डाल देंगे। अब मैंने जो इसमें मेरे पास अनियन थी वो डालेंगे। थोड़ा सा सौते करेंगे और जिंजर गार्लिक डालेंगे। थोड़ी सी इसमें दूसरी वेज भी आ गई है, मैंने बहुत क्लोज करके रखी थी तो कोई बात नहीं है। ये हल्का सा अपना कलर चेंज करेगा, ब्राउन नहीं करना, बस इसको इतना करना है कि ये हल्का सा कलर चेंज कर ले। फ्लेम का ध्यान रखेंगे, इतनी तेज जो है उसकी फ्लेम नहीं होनी चाहिए।
कि वो जो है वो अनियन एक साइड से पक जाए, दूसरी साइड से जल जाए। मैंने इसको ऐसे फैला दिया है। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको बताया तवा पुलाव है, मेरा तवा जो है वो छोटा है बहुत ज़्यादा, तो मैं उस पर नहीं बना पाऊँ, तो मैंने इस तरह का फ्लैट पैन ले लिया। थ्री to 4 मिनट हमने इसको सौते किया। देखिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। अब हम इसमें ग्रीन चिलीज डालेंगे। किसी भी चीज़ को ओवर कुक नहीं करना है। अगर आप बहुत परफेक्ट हैं तो आप तेज़ चूल्हे पे पकाइए, तेज़ चूल्हे पे ही ये बनता है। लेकिन अगर आप इतने परफेक्ट नहीं हैं तो अगर दरमियानी आँच रखिए और आपको ये डर लगता है कि आपसे जल जाएगा या कुछ होगा, तो मीडियम फ्लेम इसके लिए बहुत बेहतरीन है। और अगर तेज़ रखना चाहें फिर आपको ख्याल रखना होगा कि कोई चीज़ ओवर कुक और बर्न ना हो। 2 से 3 मिनट इसको और पकाएंगे, क्योंकि हमने ग्रीन चिली डाली है। स्पाइस आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जितने आपको चाहिए। अब जो है मैं इसमें बीच में इसको कॉर्नर में कर दूंगी। ये जो मैंने पेस्ट पीस के रखा था, मेरा ज़रा सा पतला हो गया, देखिए कितना स्मूथ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको डालेंगे बीच में, तो इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अपने हिसाब से जितना घर वाले स्पाइस पसंद करें उतना, इतना मत डालिएगा कि लोग खा ना सकें। और इसके लिए ताकि इसकी चिली की जो रॉ एक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और थोड़ा सा हम बटर साइड में डालेंगे इसमें ऑयल, ताकि वो उसके साथ पक जाए। इससे उसकी चिलीज़ की रॉनेस ख़त्म हो जाएगी और बहुत हर चीज़ है वो चिलीज़ हैं और गार्लिक है कि स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वो ख़त्म हो जाएगा। अपने हिसाब से डालिएगा। अच्छा, इसमें मैंने कोई नमक वमक नहीं डाला था। आप देख लीजिए, अगर आपके राइस में नमक पड़ा हुआ है पहले, तो वो बाद में आप कवर अप कर सकते हैं। पहले से डाल के तो फिर वो ये है कि आपसे बैलेंस नहीं होगा। ये देखिए एक्सेस वाटर हमने इसका उड़ा दिया है। और अब हम इसमें अपनी वेज डालेंगे। ये देखिए रेडी है और बहुत खूबसूरत रेड कलर आया हुआ इसके ऊपर। तो अब हमें जो है ये मैंने इतना हाफ लेमन लिया था, ये पूरा इसके ऊपर निचोड़ देंगे। आपका दिल चाहे तो साइड में भी रख सकते हैं आप, किसी को अगर खाना हो। और अब हम डालेंगे धनिया के पत्ते। 4 से 5 मिनट मिक्स करने के बाद हमें इसको करना है। और इसको मैं बताती हूँ कि सर्व किस तरह करेंगे, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये हमारा रेडी है।